दोस्तों, क्या आप लोगों ने गौर किया है कि आजकल आप जब भी WhatsApp खोलते हैं तो WhatsApp के मेन स्क्रीन पर आपको एक ब्लू पर्पल कलर का छोटा सा सर्कल दिखता है। क्या आपको पता है ये सर्कल क्या है और इसका क्या यूज है WhatsApp पर? अगर आपको नहीं पता तो आइए मैं आपको बताता हूं ये सर्कल क्या है और इसका क्या यूज है हमारे WhatsApp पर। दोस्तों, ये सर्कल मेटा का नया AI फीचर है जो उसने अपने सारे पॉपुलर ऐप जैसे WhatsApp, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ये मेटा का नया AI असिस्टेंट मेटा AI ठीक वैसे ही काम करता है जैसे चैट GPT, गूगल जेमिनी वगैरह वगैरह दूसरे AI असिस्टेंट। मेटा का कहना है कि ये मेटा AI हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। ये हमारे डे टू डे टास्क में मदद करेगा, ये हमें नई नई बातें सीखने में मदद करेगा, ये हमारे लिए नई नई इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मदद से हम अपनी इमेजिनेशन से किसी भी तरह के इमेज को जनरेट कर पाएंगे। मतलब हमें अपनी इमेजिनेशन को इसे प्रॉम्प्ट के रूप में बताना होगा और ये उस प्रॉम्प्ट के आधार पर हमारे लिए वो इमेज जनरेट कर देगा। अब ये मेटा AI इतना उपयोगी साबित होने वाला है तो चलिए ये जानते हैं कि ये AI फीचर हमारे WhatsApp पर काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम अपने फोन के मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहां से चलते हैं WhatsApp पर। WhatsApp पर जब आप आएंगे तो ये ब्लू पर्पल कलर का सर्कल आपको दिखेगा। आपको इस सर्कल के अंदर जाना है। इस सर्कल को टैप करते ही आपके सामने मेटा AI खुल जाएगा। यहाँ पर आस्क मेटा AI एनीथिंग के नीचे आपको वो सारे पर्पसेस, वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके लिए आप मेटा AI के फीचर को यूज कर सकते हैं। आप वन बाय वन इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं डिटेल में और इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखकर मेटा AI से वो सब पूछ सकते हैं जो आपको जानना है। चलिए मैं आपको कुछ एक प्रॉम्प्ट लिखकर दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं इससे पूछने वाला हूं कि पपुआ न्यू गुयाना का कैपिटल क्या है। जैसे ही मैं ये लिखूंगा और सर्च का बटन दबाऊंगा तो ये मुझे थोड़ी देर में सर्च करके बता देगा कि पपुआ गुयाना का कैपिटल क्या है और उसके बारे में काफी सारी डिटेल्स भी मुझे दे देगा। देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने जनरेट कर दी है। यहां मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मैं यही इंफॉर्मेशन यहीं से टैप एंड सेलेक्ट करके किसी को भी फॉरवर्ड कर सकता हूं, किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं या इसे यहां पर सेव करके रख सकता हूं। ठीक चैट GPT या गूगल जेमिनी AI की तरह ही आप इससे कोई सा भी इंफॉर्मेशन जनरेट करवा सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए बार बार ऐप से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब मेटा AI यहीं पे आपको इंफॉर्मेशन जनरेट कर देगा। चलिए अब इसके प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएटिविटी वाले फीचर को ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उस प्रॉम्प्ट के आधार पर देखते हैं ये कैसा इमेज जनरेट करके देता है। मैंने प्रॉम्प्ट दिया अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन बस स्टैंड विथ अ रोज इन हर हैंड। मैं जैसे ही इसको ये कमांड दूंगा, ये प्रॉम्प्ट दूंगा, ये थोड़ी देर सर्च करने के बाद लगभग वैसा ही इमेज मेरे सामने जनरेट करके रख देगा। इसने इमेज जनरेट कर दी है और देखिए लगभग वो सारी डिटेल्स इसमें हैं। बस स्टैंड, गर्ल, अ रोज इन हर हैंड। तो मेरे प्रॉम्प्ट के आधार पर इसने लगभग वैसा ही इमेज बना दिया है। चलिए इस फीचर को एक बार और ट्राई करते हैं। अब मैं इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा अ येलो रोज इन अ फ्लावर पॉट। अब मैं इसे ये वाला प्रॉम्प्ट, ये वाला कमांड देता हूं और देखता हूं कि मेरे इस प्रॉम्प्ट के आधार पर ये कैसा इमेज जनरेट करता है और इसको इमेज जनरेट करने में कितना वक्त लगता है। थोड़ी देर के बाद इसने मेरे प्रॉम्प्ट के आधार पर एक इमेज जनरेट करके मुझे दे दिया है। इस इमेज में आप देखिए वो सारी डिटेल्स हैं जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट में दी थी। येलो रोज भी है और फ्लावर पॉट भी है। आप इस फीचर को अलग अलग तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब मैं इससे इंडिया इंग्लैंड के बीच हुए T20 सेमीफाइनल के स्कोर कार्ड के लिए कहता हूं। जैसे मैं इसको ये कमांड दूंगा, ये पूरा स्कोर कार्ड मेरे सामने ओपन करके दे देगा। ये सर्च कर रहा है और अब इस मैच का पूरा स्कोर कार्ड मेरे सामने ओपन हो गया है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे फीचर हैं मेटा AI में। आप इन फीचर्स को वन बाय वन एक्सप्लोर कीजिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अभी भी ये मेटा AI वाला बबल नहीं मिला है तो अपने ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिए, फिर आप इसे बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं।
हालांकि अभी इस ऐप के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे अभी ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा में कमांड लेता है और इसके अलावा आप किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी का एआई इमेज नहीं जनरेट कर पाएंगे। ऐसा शायद एआई के मिसयूज को रोकने के लिए किया गया है, पर इन छोटी छोटी लिमिटेशंस के बावजूद मेटा का ये एआई फीचर काफी इंटरेस्टिंग है। इसको आप एक्सप्लोर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इसको यूज करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।